इस साइड पे मैंने सिर्फ एक पंप यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी मैं एक पंप ही यूज़ करूँगी। Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Sonal, and in today's video I'm going to be trying and testing out a new foundation from PAC. So let's quickly get started. So today we will be trying the Studio HD liquid foundation. I don't think this is a new foundation, but recently इसका mini version launch हुआ है, so we'll try that today. This is Studio HD Liquid Foundation Mini from PAC. Now let's see outer packaging में क्या क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे claims लिखे हुए हैं that it will give you flawless finish, buildable coverage, and this is a long wearing foundation up to 18 hours तक ये चलता है। and यहाँ पे ingredient list दी हुई है, foundation shade लिखा हुआ है, foundation name लिखा हुआ है, so everything is written over here. Now let's open the outer packaging. इनर पैकेजिंग इज रियली कूल, बहुत ही हैवी है और लग्जूरियस फील हो रही है। Let me tell you the price and the quantity. So the price is $395 and you get 9 ml of product. Let's open this. Oh, this is so cute. यहाँ पे pump packaging दी हुई है। I am super impressed with the packaging. ये ग्लास बॉटल है, इन्होंने इतनी छोटी बॉटल में भी पंप दिया हुआ है। It is very convenient to use and इसका कैप भी बहुत ब्यूटीफुल है। Now let's apply this foundation. मुझे लगता है ये शेड मुझे थोड़ा सा लाइट होगा। So this is how the shade is looking right now. थोड़ा सा ज़्यादा वार्म लग रहा है मुझे हाथों पे। Now let's apply this. On one side I will be using a foundation brush और इस साइड पे ब्यूटी ब्लेंडर यूज करूंगी। This one is blending very nicely and shade भी अच्छे से मैच हो गया है। एक साइड पे मैंने फाउंडेशन लगा लिया है विथ अ फाउंडेशन ब्रश एंड दिस इज हाउ द फिनिश इज लुकिंग राइट नाउ। इट इज़ वेरी ग्लोई, मीडियम कवरेज दे रहा है डेफिनेटली। जितने भी फ्रेकल्स थे मेरे फेस पे वो अच्छे से कवर हो गए, मेरी स्किन टोन इवन हो गई है। बट जहाँ पे मुझे हाइपर पिगमेंटेशन है ना, वहाँ पे थोड़ा लाइट हो गया फाउंडेशन, बट अदरवाइज इट इज़ अ गुड मैच। इसकी कंसिस्टेंसी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। मीडियम कंसिस्टेंसी का लिक्विड फाउंडेशन है ये, ना ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है। Also, this one feels very lightweight. Now let's apply this foundation with a blender. इस साइड पे मैंने सिर्फ एक पंप यूज़ किया था, तो यहाँ पे भी मैं एक पंप ही यूज़ करूँगी। ब्यूटी ब्लेंडर से भी ना काफ़ी अच्छे से ब्लेंड हो रहा है। लुक एट द फिनिश यू गाइस, कितना ग्लोई है ये फाउंडेशन। ओके गाइस, दोनों साइड फाउंडेशन मैंने अप्लाई कर लिया है। एक तरफ ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई किया है, एक तरफ ब्रश से अप्लाई किया है, बट कवरेज और फिनिश मुझे बिल्कुल सेम लग रहा है दोनों साइड। ये फाउंडेशन ना ब्रश से, ब्लेंडर से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रहा है, दोनों के साथ बहुत ब्यूटीफुली वर्क करा है। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी ब्यूटीफुल है ना, इतने इजीली स्प्रेड हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है, एंड द फिनिश इज रियली ब्यूटीफुल यू गाइज। लुक एट द डूई फिनिश। नाउ आई एम गोना अप्लाई सम मेकअप ओवर दिस फाउंडेशन टू सी कि मेकअप कितने अच्छे से लेयर हो रहा है इसके ऊपर, एंड आई विल बी बैक। Okay guys, I'm done with my makeup and everything laid beautifully over this foundation. जब मैं ड्रेसिंग रूम में गई ना, तो मुझे पता चला कि ये मीडियम कवरेज नहीं है, दिस वन इज़ ऑलमोस्ट फुल कवरेज एंड द डूइनेस इज़ टू डाई फॉर। इट इज़ सो ग्लोई और बिल्कुल भी ऐसे ऑयली ग्रीजी नहीं लग रहा था, ग्लोई लग रहा था। आई थिंक ऑयली स्किन वालों के लिए थोड़ा सा हैवी लग सकता है, बट एज अ ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन गर्ली मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑल्सो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब मैंने सिर्फ मॉइस्चराइजर लगा के अपना स्किन प्रेप किया है ना, मेकअप लगाने के बाद, फाउंडेशन लगाने के बाद, मुझे थोड़ा सा ऐसे ड्राई फील होता है अपनी स्किन, बट आज बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं हो रहा है। सो आई थिंक दिस वन इज़ हाइड्रेटिंग एज वेल। ऑल्सो कवरेज भी मुझे ज़्यादा लगी क्योंकि यहाँ आर्टिफिशियल लाइटिंग सेटअप में मुझे लग रहा था कि मीडियम कवरेज दे रहा है,
बट व्हेन आई वेंट टू माई ड्रेसिंग रूम और मैं जब मेकअप लगा रही थी तो मुझे समझ में आया कि कवरेज इज़ ऑलमोस्ट फुल विथ जस्ट 2 पम्प्स। मुझे तो ये फाउंडेशन बहुत अच्छा लगा, बट लेट्स टेस्ट इट आउट। इसका क्लेम है कि ये बहुत देर तक टिकता है। इट इज़ अ लॉन्ग वेयर फाउंडेशन, अप टू 18 आवर्स तक टिकता है। वो तो हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बट आई हैव सम वीडियोज़ टू एडिट, सम चोर्स टू डू, सो आई थिंक आई विल टेस्ट इट आउट फॉर लाइक 2-3 आवर्स। उसके बाद देखेंगे कैसा दिखता है ये फाउंडेशन। सो आई विल सी यू गाइज आफ्टर 2-3 आवर्स। बट उससे पहले लेट्स डू द ऑक्सीडेशन टेस्ट एज वेल। मैं अभी स्वॉच लगा लेती हूँ और 2-3 घंटे बाद देखेंगे कि ऑक्सीडाइज होता है कि नहीं। सो दिस इज द स्वॉच, ये अभी ऐसा दिख रहा है। नाउ आई विल सी यू गाइज आफ्टर 2-3 आवर्स। उसके बाद हम ट्रांसफर टेस्ट और वाटर टेस्ट भी करेंगे। ओके गाइज, इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 आवर्स एंड माई मेकअप इज़ लुकिंग रियली गुड, माई बेस इज़ लुकिंग रियली गुड। कहीं भी कोई केकीनेस नहीं दिख रही है, नो पिलिंग, नो ड्राई पैचेस, जस्ट लुक एट इट। थोड़ी सी अंडर आइज क्रीज हुई हैं, बट दैट हैपन्स विथ ऑल माई फाउंडेशंस एंड कंसीलर्स, सो नो कंप्लेंट्स। Now let's talk about this foundation before doing any other test. So this is one of the best foundations I have ever put on my face. Let's first talk about the consistency and the texture. It has a medium consistency. It is not very thin, not very thick. बहुत ही easily spread हो जाता है आपके face पे। ऑल्सो दिस वन इज़ रियली हाइड्रेटिंग। ब्लेंडेबिलिटी की अगर बात करें ना, तो ब्रश और ब्लेंडर दोनों से बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये। ना लेट्स टॉक अबाउट द कवरेज। तो इसकी कवरेज ना मीडियम टू बिल्डेबल है। मैंने ना अभी 2 पंप यूज़ किए थे और ये मुझे ऑलमोस्ट फुल कवरेज दे रहा है। सो आई थिंक 1 पंप से आपको आराम से मीडियम कवरेज इवन टोन स्किन मिल जाएगी। आई थिंक 1 पंप इज़ इनफ टू कवर योर होल फेस विथ मीडियम कवरेज। Let's now talk about the finish. So it gives you a very beautiful satiny dewy finish. It is not extremely dewy but satiny. Just look at this. It will give you a very beautiful satin finish. ये आपको जो भी dewiness दिख रही है ना, it is from the foundation. मैंने कोई भी ऐसा dewy product नहीं लगाया है, ना setting spray लगाया है, ना highlighter लगाया है, ना ही dewy primer लगाया है। This is all from the foundation. नाउ लेट्स सी ये फाउंडेशन ऑक्सीडाइज हुआ है कि नहीं। ये है जो स्वॉच हमने 2 घंटे पहले लगाया था। सो दिस इज द फ्रेश स्वॉच। ये ओल्ड स्वॉच है और ये न्यू स्वॉच। मुझे लगता है सच कुछ भी ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है। दिस इज़ अ फ्रेश स्वॉच और ये ओल्डर स्वॉच है। ये अभी भी लिक्विडी दिख रहा है क्योंकि अभी अभी मैंने स्वॉच किया, ये थोड़ा सा ड्राई डाउन हो गया है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस दिख रहा है। अदरवाइज आई डोंट थिंक कुछ भी ऑक्सीडेशन हुआ है। नाउ लेट्स डू द ट्रांसफर टेस्ट। मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे नहीं लगाया है। बहुत ही कम फाउंडेशन ट्रांसफर हुआ है, बिल्कुल ना के बराबर। Now let's do the water test, but keep in mind कि यहाँ पे कहीं भी इस फाउंडेशन ने क्लेम नहीं किया है that this one is water resistant or transfer proof. We are just checking it out. I think this foundation is not sweat resistant or water resistant, but transfer बहुत ही minimal है। This is my final verdict, but before that I want to mention that this is an unsponsored video. Now this foundation is really good. It is an affordable, good quality foundation that works like an expensive luxury foundation. मुझे लगता है ये MAC liquid foundation का dupe है। I don't actually own a MAC foundation, but मैंने reviews देखे हैं तो मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी similar है उससे। If you are a MAC foundation owner, मुझे ज़रूर बताना comment section में if I'm right or wrong. बट या इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से स्प्रेड होता है, ब्लेंड होता है, ब्यूटिफुल फिनिश देता है एंड कवरेज इज ऑल्सो वेरी गुड। बहुत ही ईजी टू यूज़ फाउंडेशन है। यू कैन यूज़ एनी टूल एंड इट विल वर्क
वर्क एफर्टलेसली, बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ट्रांसफर भी बहुत मिनिमल है एंड आई थिंक द पैकेजिंग इज ऑल्सो वेरी लग्जूरियस। इतनी छोटी सी पैकेजिंग में आपको पंप मिलता है विच इज़ वेरी कन्वीनियंट टू यूज़। कांच की आपको बॉटल मिल जाती है, यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न बना हुआ है कैप पे, आपकी वैनिटी पे भी बहुत ब्यूटीफुल दिखेगा एंड इसकी शेड रेंज भी काफ़ी अच्छी है, आपको 13 शेड्स मिलते हैं विद डिफरेंट अंडरटोन्स। आई एम गोना रेट दिस फाउंडेशन अ सॉलिड 10 on 10. Okay guys, so that was it for today's video. I hope you guys loved the video. If yes, make sure to hit the like button and subscribe to my channel. It would mean a world to me. I'll see you guys in the next video. Until then, bye bye.